आचार्य चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त धनानल की पुत्री के साथ प्रेम में पड़ते हैं तो चाणक्य उन्हें कहते हैं कि उससे दूर रहो। चंद्रगुप्त पूछते हैं कि आचार्य सम्राट बनने के लिए इतना बलिदान क्यों करना पड़ता है। तब चाणक्य उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि अगर सम्राट बनने के लिए इतना बलिदान नहीं करना पड़ता तो आज हर कोई भारत का सम्राट होता। दोस्तों, ये उस समय की बात हुआ करती थी जब लोग राजनीति में आना चाहते थे, जब लोग सत्ता में आना चाहते थे ताकि वो शोषितों, गरीबों और पीड़ितों का कुछ भला कर सकें। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखकर लगता है कि राजनीति की वह आदर्श जीवंतता समाप्त हो चुकी है। आज लोग साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर सिर्फ कुर्सी पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। और संसार भर में देखें तो बेलारूस में एक महिला स्वायत्तनामा ने राष्ट्रपति लुकाशेंको के तानाशाह शासन को चुनौती दी है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर ट्रंप ने जो प्रतिक्रिया दी और इससे नस्ल भेद को जो बढ़ावा मिला और दुनिया भर में जो प्रदर्शन हुए, उसके बारे में आप सब जानते हैं। चीन में एक वरिष्ठ नेता काई जिया को पार्टी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने राष्ट्रपति का संविधान में बदलाव करने का विरोध किया था, जबकि उन्हें पार्टी की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई थी। और राजस्थान में सत्ता का जो दंगल चला, उससे राजनीति की छवि और धूमिल हुई है। ऐसा लगता है मानो महामारी से जनता स्वयं लड़ेगी, चीन से निहत्थे फौजी लड़ेंगे, पार्टियां तो बस एक दूसरे से लड़ेंगी या चुनाव लड़ेंगी। राजनीति की देह से नैतिकता की आत्मा तब विहीन होती है जब किसी राजनीतिज्ञ पर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा होता है और वो विधायक बन जाता है। जब किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने अन्याय का विरोध किया था। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जोर शोर से चलाया जाता है लेकिन बेटियों को सुरक्षा तक नहीं मिलती और उनके खिलाफ अपराधों का आंकड़ा बढ़ता रहता है। जब किसी मेधावी छात्र की जगह कोई विधायक अपने किसी परिचित की नौकरी लगवा देता है। जब लोगों को धर्म जाति के नाम पर सिर्फ वोट पाने के लिए बांट दिया जाता है। जब विधायक या फिर कोई नेता गरीबों की बस्तियों में जाकर उनकी मजबूरियां खरीद लेता है। और निसंदेह दोस्तों, इन सब का निवारण हमारे पास ही है। जब हम नेताओं को वोट उनकी जाति देखकर नहीं बल्कि उनका काम देखकर देंगे। जब हम जनसंख्या पर काबू पाएंगे जो निसंदेह हमारे हाथों में है और गरीबी बेरोजगारी की स्थिति से ऊपर उठकर देश के विकास पर कुछ ध्यान देंगे। जब महिलाओं का प्रतिशत राजनीति में बढ़ाया जाएगा, जब युवा फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलकर देश की राजनीति में रुचि लेगा। जब संसद की इमारत फिर से बनाने की बजाय अस्पताल बनाए जाएंगे। जब हमारे घर, सड़कें, पुल बनाने वाले वे नहीं बल्कि हम कहे जाएंगे। जब यूपी जाने वाली ट्रेन राउरकेला नहीं पहुंचेगी। जब देश की पटरियां नागरिकों के खून से नहीं रंगेंगी। जब धारावाही को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी के रूप में नहीं देखा जाएगा बल्कि उसे शहरी जीवन के पतन के रूप में प्रतिबिंबित किया जाएगा। जब पार्टियां एक दूसरे का अपमान करने के लिए एक दूसरे से बहस नहीं करेंगी बल्कि सच जानने के लिए बहस करेंगी। जब पत्रकारों को सच दिखाने पर सराहा जाएगा। जब हम पीएम केयर फंड में उदारता से दान देंगे लेकिन उनके केयर नहीं भूलेंगे जो हमारे आसपास हैं। जब आत्मनिर्भर भारत को एक आकर्षक नारे की तरह नहीं बल्कि जीने की वास्तविकता की तरह देखा जाएगा। और जब सियासतें धार्मिक मसले पैदा नहीं करेंगी बल्कि उन्हें शांत करेंगी, तो समझ जाना इस देश को सही लोग चला रहे हैं।